गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो भी न्यू देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए कितना फॉग हो रहा है, ये मॉर्निंग की वीडियो है। इतनी भी मतलब 7 साढ़े 7 बज रहे थे और देखिए इतना कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा था। तो और देखिए यहाँ मेरी बेटी सो रही है, ये मैं इस रूम में पोछा लगाने आई थी, तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी। तो बस तो देखा एक बार बाहर हेलो मौसम के हाल। फ्रेंड्स, हैप्पी सकट चतुर्थी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज तो सभी का फास्ट होगा। अब फास्ट हो या ना हो, घर के काम तो होते ही। तो देखा आपने अभी कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है आज रात को। सॉरी। पता नहीं चांद वगैरह कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या होगा, गॉड नोज। पर चलिए देखते हैं। अब व्रत हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, घर का काम तो एज यूजुअल करना ही होता है। तो चलिए करते हैं। और ये मेरा बेटा सुबह उठ के आ गया था, सुबह उठ के ऐसे ही मुझे हक करता है और बस उसे मम्मा चाहिए होती है। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, ये टाइम है ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे खूबसूरत होता है जब बच्चे हमारे पीछे भाग रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है सभी को ये टाइम को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हमें भगाते हैं पीछे। खैर, अब देखिए मैं सुबह सुबह चाय बना के चाय के बर्तन साफ कर रही हूँ। सबने 2 बार मतलब जो चाय बनती है वो बन गई, पी ली। और मैंने सिर में मेहंदी लगा रखी है। मतलब कोई भी सुनेगा वो सर्दी में मेहंदी, मेरी सासू माँ ने बहुत डाँटा, मम्मी जी चिल्ला रहे थे, इतनी सर्दी में मेहंदी लगा रखी, बीमार पड़ना है, ये है वो है। मतलब अच्छा खासा सुनने को मतलब सही भी है, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्या, रात को मेहंदी लगाई थी ना तो थोड़ी सी बच गई थी। मैं बोला आगे आगे लगा लेती हूँ, तो बस आगे आगे इतनी ही मेहंदी लगाई है मैंने। फिर मैंने बर्तन साफ करके किए। बर्तन भी सुबह सुबह, मतलब टंकी का पानी इतना ठंडा होता है ना, कई बार मम्मी जी बोलती हुई कि है ना गर्म कर लिया करो। तो मुझे है ना, पानी गर्म करो फिर बर्तन धो, और कोई एक दिन का काम हो या एक बार का काम हो तो करो। बार बार बर्तन धोने होते हैं तो कोई कहाँ तक पानी गर्म करेगा, मेरे से तो नहीं होता। तो मैं तो ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ। उसके बाद फिर काफ़ी सारा काम जो घर का होता है, ये मैं नहा धो के बच्चों को नहला दिया था, उन कपड़े भी वॉश वगैरह करके बस ये मैं सुखा रही थी, मशीन में डाल रही थी मैं सुखाने के लिए। एक्चुअली मैं ना, मुझे ना मशीन में कपड़े धोने में पता नहीं क्यों बड़ा आलस आता है। हाथ से मुझे धोना ईज़ी पड़ता है, हाथ से धो के सुखा इसमें देती हूँ। फिर मैं नहा धो के आ गई, तो आज व्रत वगैरह था ना, तो सुबह सबसे पहले बिंदी सिंदूर ये तो मस्ट होता ही है। ये मेरे हस्बैंड आने जा रहे थे, फिर मैंने कहा चूड़ा कौन-सा पहनना है, ये मैं और मेरी बेटी सिलेक्ट कर रहे हैं। चूड़ा तो चाहे कितने भी अच्छे चूड़े हों, कुछ भी हो, लेकिन व्हाइट चूड़ा ऑलवेज, मतलब वो मेरा फेवरेट है। मेरा क्या, ज़्यादातर महिलाओं का व्हाइट चूड़ा फेवरेट होगा ही, जो चूड़े वगैरह पहनते हैं। तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ, व्हाइट पहनती हूँ। मुझे व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और व्हाइट चूड़ा होता है ना, ये अपने आप में मतलब एक ऑथेंटिक फील लेके आता है। इसमें कुछ भी कोई भी कलर का बैंगल मिलाओ और पहनो, सबसे इजी टास्क रहता है फिर आपके लिए। तो मैं इसमें ये लाख की चूड़ियाँ सेट कर रही थी, फिर आगे जोड़ लगाए, फिर अब मैं इन्हें वेयर करूँगी। तो वाइट एंड रेड का देखिए कितने प्यारे चूड़े लगते हैं ना। और मुझे ना पता है, मैंने ना सेट करके कितना भी रख लूँ, ये मुझसे बिखर ही जाते हैं। फिर है ना, इनको मतलब ढालू चूड़ा होता है ना, इनको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी सेट करके रखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मैं निकाल रही थी, निकालते टाइम मुझसे बिखर गए, तो ऐसा हो गया। मैं वेयर कर रही थी चूड़े, मेरी बेटी पूछ रही थी मम्मा ऐसे हाथ क्यों ढकते हैं। मैं बेटा हाथ बहुत गंदा लगता है। तो शादी से पहले हम ऐसे रहते हैं तो है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और शादी के बाद थोड़ा टाइम के लिए भी हाथ में अगर कुछ ना पहना हो ना, मैं तो चली गई मतलब बहुत नहाने गंदा लगता है और मुझे। तो मेरे मैं तो पीछे हमेशा ने बोलती हूँ, टीवी ज़्यादातर वीडियो में आप देख ही लोगों ने कर सुना दिया भी बंद। होगा कि हर महिला जो भी सुहागन है उन्हें अच्छे से श्रृंगार करना ही चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़े, चूड़ियाँ पहनना, ये मॉडर्न होना एक अलग बात है, लेकिन अपना श्रृंगार तो ज़रूर, ये बेसिक तो करना ही चाहिए। आगे आप मेकअप करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं भी मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन सिंदूर बिंदी मस्ट है। फिर मेरी बेटी मेरी शॉर्ट्स के लिए रेडी कर रही थी, और ऐसे करो मम्मा, ऐसे करो। तो ये सूट पता है आपको, मैंने साड़ी में से बनाया। मेरी मम्मा की 17 साल पुरानी साड़ी रखी हुई थी, तो उसमें से मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। ये मैं और मेरी बेटियाँ कपड़े सुखाने आए, ये कपड़े सुखा रही है। मुझसे बोल रही थी मम्मा हम मार्केट जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मार्केट, मेनली तो शूज़, आज बहुत सारी शूज़ की शॉपिंग करनी है। तो
चलिए चलते हैं मार्केट आज। और देखिए ये हम गाड़ी में बैठकर निकल गए थे जाने के लिए। मैं गांव में हूँ अभी, तो ऐसे घूंघट किया हुआ है, गांव में घूंघट करते हैं। तो वो मम्मी जी बैठी हैं और देखिए ये ना इस टाइम गांव का रौनक अलग ही रहती है। देख सरसों के पीले पीले खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब बाहर जाओ ना, देखो इधर एक गेहूं है, तो ये खेत इतने सुंदर लगते हैं ना। फिर हम मार्केट पहुंच के, मार्केट के बाद लोड करवाएंगे सामान वामान। ये तो मैं ड्राई क्लीन के लिए डाल तो रही सामान तो थी फिर सुबह पहुंचेगा तुम्हारा। और वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई अभी लोड कर दे आप वो। मैं इस बारे में उनसे डिस्कस कर रही थी। मुझे 20 तारीख को चाहिए कितना टाइम लग जाएगा लोड करवाने में? ब्लेजर। मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए मैंने डाला यहाँ से काम शुरू हो गया था। फिर हम पहुँच गए ऑलमोस्ट जो मेन मार्केट होता है उधर पहुँच गए थे हम, ये बच्चे, मम्मी जी, हम सब है। और देखिए मार्केट में भी कितनी चहल पहल होती है, जाते ऐसा लगता है एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ भाई। फिर सबसे पहले ये मैं मेरी बेटी के शूज़ पहना के देख रही थी। ये शूज़ अच्छे थे, पसंद भी आए, लेकिन फिर नहीं परचेज़ किए क्योंकि ना कितना वैरायटी वैरायटी वगैरह कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला उधर। सिंगल एक ही पीस था, लो या मत लो। फिर उधर से जो पीछे शॉप थी वहाँ से हमने गर्म चप्पलें ली जो दिखाई थी आपको। फिर हम जा रहे हैं, हमने फिर यहाँ से शुरू की मेरी बेटी और बेटे के लिए जैकेट ढूंढना। वो उसमें कम से कम हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया क्योंकि हमें नहीं मिली जैसे चाहिए थी। ये फिर हाँ फाइनली शूज़ मिले। ये वाले शूज़ मैंने बेटे के लिए लिए थे और ये बेटे को भी पहनाए थे। उसने इसको इसके पापा ने गाड़ी दिला दी। अब वो गाड़ी को जहाँ जगह मिल रही थी वहीं चलाते हुए घूम रहा था। मुझे उसे कुछ मतलब नहीं था किसी भी चीज़ से। देखिए बारिश हो रही थी, इतना कीचड़ भी। फिर हम वहाँ से आ रहे थे घर। ये मेरी बेटी की साइकिल की जिद कर रही थी, साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। मैंने ऐसे समझाया, बोल रही थी मैं कहा अभी हम आ जाएंगे ना नए घर में जब लेंगे। फिर हम घर आ गए, पूजा की। वो मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। फिर हमने वो जल चढ़ा दिया। हम तुलसी में ही रख देते ज़्यादातर क्योंकि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पौधों में ही चला जाए वो बेटर है। तो मैंने मेरी सासू माँ ने ऐसे पूजा की, अर्घ दिया हमने तुलसी माँ को। फिर चौथ माता को ऐसे उनसे आशीर्वाद लिया भी सभी महिलाएं सुहागन रहें, सभी के बच्चे सही सलामत रहें हमेशा, और सबके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, परिवार स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद नीचे आ गए। नीचे फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद चाय बनाई, पी, बच्चों को दूध वगैरह दिया। ऐसे करके आज मतलब ऑलमोस्ट आज पूरा दिन इतना बिजी वाला दिन हो गया था ना। मतलब नहीं सोचा था मैं, तो मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। पर फिर अभी गुड़ भी लेके आए थे उधर से क्योंकि बाजरे का चूरमा बनेगा, उसमें गुड़ का ही अच्छा लगता है। फिर ये बाटी बनाई और बाटी बनाई, वो दूध रखा हुआ था। मेरी बेटी पता नहीं क्या डिमांड कर बोल रही थी, हाँ इसमें पैसे रखे हुए थे, ये लो मम्मा ये पैसे आप रख लो। फिर मम्मी जी ने ऊपर बाजरे की रोटी बनाई थी और मैं इसे मिक्सर में डाल के पीसने वाली थी। बस इसके थोड़े छोटे छोटे पीस कर रही थी। ऊपर फिर मैं खड़ी हुई, मैंने वो बाटियाँ अलट पलट करनी थी, वो चेक कर रही थी। सर आप लोग ही देखते होगे, दीवार एक्चुअली घर बहुत अच्छा था हमारा। हमारे यहाँ का पानी ख़राब है, दीवारें सारी झड़ जाती हैं, तो इस वजह से ये अब थोड़ा वहाँ अलवर का मकान बन रहा है, उसके बाद फिर यहाँ का देखेंगे, अभी सही करवाना है इसको भी। फिर ये मैंने मिक्सर से पीस लिया। आजकल बहुत इजी टास्क हो जाता है, मिक्सर से हो जाता है, तो अदरवाइज़ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक गुड़ को मम्मी जी है ना वो घी पिघला रही थी। उन्होंने कहा गुड़ को है ना, ये मेरा बेटा ऐसे शैतानी करता है, ऐसे कुछ काम धाम नहीं होता है, मेरे पास आ जाते, मैं हटा रही हूँ पर नहीं हटेगा वो। गुड़ को महीन कर करके घी में पिघला के, क्या बोल रही थी, पात बनाकर फिर बनाती हैं वो, तो उनका ऐसा अच्छा लगता है। ऐसे बोल रहे थे दूध में भी गुड़ पिघला के जब बनाते, पता नहीं कैसे, मैंने तो खैर मम्मी जी को हमेशा ऐसे बनाते हुए देखा है। तो वो कर रही हैं। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी गरम नहीं लगता आपको, गरम घी में हाथ डाल रहे, पर नहीं लगता उनको। और मैं ये उसमें डालने के लिए नारियल कसना, ये खोपरा कसना रह गया था, तो मैं ये कस रही थी। फिर हम बना बुन के सब हम ऊपर आ गए। देखिए मम्मी जी ऐसे आँच निकाल रही हैं और मैं ये दिए बत्ती की तैयारी कर रही थी। और ऐसे बोल रहे थे कि अम्मा आप क्यों नहीं लेते हो ना, कि तेरी मम्मी के हाथ से ना जल्दी आ जाती हैं। मैं दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, अदर फेस्टिवल, हमेशा मैं ही लेती हूँ जोत को।
और सच में जल्दी भी आ जाती हैं जो भी है, पर आ ही जाती हैं। ये जब मैं शूट कर रही थी, मैं सॉरी वॉइस ओवर कर रही थी, आ गई चौथ माता। माता रानी सबके घर में सुख शांति रखे हमेशा। तो सब जब मैंने वॉइस ओवर किया था तो ऑलमोस्ट सारा काम होके मतलब मैं बिस्तर पे सोने जा रही थी। मैं कहा वीडियो को वॉइस ओवर करके रख देते हैं। फिर हमने मम्मी जी ने मैंने पूजा की, मेरी बेटी बड़ी बेटी शूट कर रही थी। उसके बाद फिर हम चले गए नीचे। फिर तो हमने भोग वगैरह लगा दिया इनका। फिर मम्मी जी को ढोक दे रही हूँ। अर्घ दिया हमने, और अर्घ ही शायद उसने नहीं लगाई इसमें। अर्घ देकर फिर मैंने ढोक दी। हेलो फ्रेंड, आपको मेरा ये सूट कैसा लगा? आपको पता है ये सूट जब मैंने खुद स्टिच किया है, और मेरी मम्मा की 17 साल पुरानी साड़ी थी। मतलब पिछली साल सूट की ये मैंने स्टिच किया था, करवा चौथ पे वेयर किया था मैंने। तो 16 साल पुरानी साड़ी, उसमें से देखिए आपको बॉर्डर वगैरह ये डिज़ाइन ये पूरा दिख रहा होगा। तो ये साड़ी का है, ये थोड़ा साउथ सिल्क में नहीं होता, ये वैसी साड़ी है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा सूट लगता है मुझे। तो मैंने कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना। मेरी क्रिएटिविटी को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे?